अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोयटा से अफसोसनाक खबर के साथ। कोयटा में रेलवे कॉलोनी के करीब गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन शादी की तकरीब से घर जा रहे थे। जाँ भाग तीनों अफराद मारूफ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नासिर के बेटे हैं। IG का गाड़ी पर फायरिंग का नोटिस, DIG से रिपोर्ट तलब कर ली। कोयटा में CTG से मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनसे असलहा और भारी तादाद में मनशियात बरामद हुई। कोयटा में तर्जुमान CTG के मुताबिक मगरबी बाईपास गुलजाराबाद के करीब दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों ने CTG एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनके कब्जे से 4 पिस्तौल, गोलियां और 27 किलो हेरोइन बरामद हुई। CTG ने मनशियात स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाला ट्रक भी कब्जे में ले लिया। तर्जुमान CTG ने बताया कि हलाक दहशतगर्द मनशियात अंदरूनी मुल्क स्मगल करना चाहते थे, जबकि मनशियात से हासिल रकम दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए $10 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ये कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब के बायस 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब है। हम पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने खबरदार किया कि सैलाब के चैलेंज से फौरी ना निपटे तो इसके तवील मुद्दत मनफी असरात होंगे। All Americans extend our deepest condolences and sympathy to our friends in Pakistan. And we send a simple message. We are here for Pakistan, just as we've been during past natural disasters, both to meet the immediate needs and, as I said, looking ahead to rebuild. And this is something that we talked about just a short while ago. So far, as you've heard, we've marshaled over $56 million in immediate humanitarian assistance. We've been able to send about 17 planes full of supplies, like food and materials, to build shelters, tents, tarps. And today, I'm pleased to announce another $10 million in food security assistance, which will provide... Thank you. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डिप्लोमेसी फिर से लौट आई है। उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बड़ी तबाही का सामना है। हम अमेरिका से माहौलियाती इंसाफ पर मदद और ताउन चाहते हैं। ये सब्ज़ इनकलाब का वक्त है और हमें यकीन है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन इस सब्ज़ इनकलाब की क़यादत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और अपने अमेरिकी हममंसब एंटोनी ब्लिंकन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाक अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। I think that your president has shown incredible leadership when it comes to the issue of climate, both here domestically, and we congratulate him and your administration on the historic legislation that has been passed at home. But it's not only important that you build back better here. The opportunity in this crisis in Pakistan is that we must build back better, greener, more climate resilient back home as well. And I believe that working together we can do this. Working together not only with the government of the United States and our friends in the international community, but working with the private sector, working with the private sector here in the United States and working with the private sector at home. I am convinced that we can build back better. We will build a more climate resilient Pakistan. We will build a greener Pakistan. I believe our relationships in the past is the legacy of the leadership of the past. And now it is a test for us that how we take this relationship forward. Here's to another 75 years of Pakistan-US relationships. Pakistan-Amerika Dosti Zindabad. प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया।
एंटोनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा और हिना रब्बानी खर भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थीं। पाकिस्तान जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के हुसूल के मकसद के लिए पुरअज़्म है। ये मकसद गैर इम्तियाजी तरीके से हासिल किया जाना चाहिए और जो तमाम रियासतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सलामती यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा में जौहरी हथियारों के खात्मे के आलमी दिन को मनाने के हवाले से इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर मुनीर अकरम का खिताब। उनका कहना था कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में एटमी एमरजेंसी के तदारुक के लिए कई तजावीज़ दे चुका, लेकिन किसी तजवीज़ का मस्बत जवाब नहीं मिला। अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास से खिताब करते हुए मुनीर अकरम का कहना था कि उन वजूहात का पता लगाना और उनका सद्जवाब करना जरूरी है जिनकी वजह से मुमालिक एटमी हथियार बनाने की जानिब रागिब होते हैं। मुनीर अकरम ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुसलसल इश्तियाल अंगेजियों और धमकियों के बावजूद जनूबी एशिया को पुरअमन और मुस्तहकम देखना चाहता है। पाकिस्तान 2 दहाइयों के दौरान जनूबी एशिया में अमन सलामती के फरोग और एटमी इमरजेंसी के तदारुक के लिए कई तजावीज दे चुका है, लेकिन बदकिस्मती से किसी तजवीज का मुस्बत जवाब नहीं मिला। मुनीर अकरम ने कहा, जनूबी एशिया में एटमी हथियार 1974 में एक रियासत ने मुतारिफ करवाए। उसी रियासत ने 1998 में एटमी धमाके भी किए, जिसके फौरी बाद पाकिस्तान को धमकियां मिलना शुरू हुई और पाकिस्तान को भी ताकत के तवाजुन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की बहाली और जारहियत को रोकने के लिए एटमी धमाकों पर मजबूर होना पड़ा। जनूबी एशिया में एटमी तजुर्बात के बाद पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रजीम के कयाम की तजवीज भी दी। पाकिस्तान की सलामती पॉलिसी तहम्मुल, जिम्मेदारी और हथियारों की दौड़ से गुरेज की है। पाकिस्तान असलहे की तखफीफ और इसके अदम फैलाव की तमाम मुनसिफाना आलमी कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच है जो कि दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल खान से, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत अब से कुछ देर बाद होगी और लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में समाअत करेगा। अपनी दरख्वास्त में मरियम नवाज का मौक़िफ़ है कि 2018 में मेरे खिलाफ चौधरी शुगर मिल केस की इंक्वायरी शुरू हुई। उसी केस में बाद में जो है मुझे नाम गिरफ्तार किया गया और मैंने खुद आके अपनी बीमार वालदा को वहाँ पे छोड़ के इंग्लैंड में मैं यहाँ पे अपनी गिरफ्तारी देने आई, कानून का सामना करने आई और लाहौर हाई कोर्ट से मैंने बाद गिरफ्तारी जमानत जो है वो मंजूर करवाई और उसके लिए मैंने 7 करोड़ के मुचलके और अपना पासपोर्ट अदालती तहवील में दिया। लेकिन आज 4 साल गुजरने के बावजूद अभी तक नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं किया, जो इस बात का सबूत है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस जो है मौजूद नहीं है और ये केस सिर्फ सियासी बुनियादों पर बनाया गया था। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इंसानी हकूक जो है उनको भी पामाल करने की कोशिश की गई है। मेरा पासपोर्ट जो है 4 साल से रख के, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को बाकायदा अहकाम जारी करे कि वो मेरा पासपोर्ट जो है रिलीज़ करें, मुझे दें, ताकि मैं अपने वाले साहब जो हैं जो ऑलरेडी बीमार हैं उनकी इयादत के लिए जो है मुल्क से बाहर जा सकूं। और साथ ही उन्होंने अदालत को ये भी यकीन दिलाया कि मैं अदालत को यकीन दिलाती हूँ कि मैं टाइम पे वापस भी आ जाऊँगी और पहले भी कानून का सामना किया था, अब भी कानून का सामना करूंगी। तो आज लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच जो है 11 बजे के बाद अपनी समाअत का बाकायदा आगाज करेगा और नैब से अदालत ने जवाब तलब कर रखा है और नैब अपना जवाब भी अदालत में जमा कराएगी कि आया उनको कोई एतराज़ है पासपोर्ट वापसी पे कि नहीं। आज उनका जवाब अदालत में जमा होगा, उसके बाद ये केस मजीद आगे बढ़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान। तफसीली अपडेट करने के लिए मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। इमरान खान के खिलाफ थाना कोसार में दर्ज मुकदमा। इमरान खान की बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। चेयरमैन PTI के वकील बाबर अवान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान की बुरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तौसी कर दी है।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर अवान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश हुए और इमरान खान की बुरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तौसी कर दी है अदालत ने। इमरान खान के खिलाफ थाना कोसार में दर्ज मुकदमे के हवाले से आपको अपडेट कर दें। इमरान खान की बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर अवान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान की बुरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। उमर बनी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर बनी, आगाह कीजिएगा, इमरान खान के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज में 13 अक्टूबर तक इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने के थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत पर दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। इमरान खान थे वो अदालत में पेश न हुए, तमाम उनके वकील बाबर अवान थे वो अदालत में पेश हुए। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत अदालत के सामने पेश हुए। बाबर अवान की जानिब से इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई और मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान लाहौर में होने की वजह से। ठीक है, अच्छा उमर बनी, ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत है। 72 रुकनी विफाकी काबीना को चैलेंज करने की सरबराही अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरख्वास्त और नून लीग रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर भी समाअत आज होने जा रही है। इस बारे में भी आपके पास अपडेट्स हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मदाहत अदालतों में आज अहम मुकदमात की समाअत जो है वो होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 72 रुकनी वफाकी काबीना को चैलेंज करने की साबिक वज़ीर दाखिल शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी, जबकि मोहसिन शाहनवाज रांझा और PMDC और दीगर की सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने की इंट्रा कोर्ट अपील पर भी समाअत होगी। जबकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान की धरना और तोल फोड़ केस में अबूरी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। एक और अहम बात आपको बताएं तो आज जो साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार हैं पहुंचे हैं वज़ीर आज़म के खसूसी तैयारी में, वो भी आज एहतसाब अदालत में पेश हो सकते हैं। तहम अभी तक बहुत शुक्रिया उमर बनी, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच है मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में केस की समाअत करेगा। अहम खबर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच है जो कि मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होने जा रही है। 4 रुकनी बेंच है जो कि समाअत करेगा और मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में केस की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच है जो कि समाअत करेगा। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां की जिला कचहरी सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। CCTV कैमरों की तादाद कम और कुछ कैमरे खराब भी पड़े हैं, स्कैनर्स भी खराब हैं और जिला कचहरी की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों की तादाद भी बहुत कम है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हैदर अब्बास से, जो कि इस वक्त जिला कचहरी के मरकजी दरवाजे पर मौजूद हैं। हैदर अब्बास, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम आप देख रहे हैं? मुल्तान में ज़िला कचहरी की सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से सारा दिन वकला हजरात और आने वाले साइलिन जो हैं वो सिक्योरिटी रिस्क में रहते हैं। मैं इस वक्त ज़िला कचहरी मुल्तान के गेट के
जो मरकजी गेट है उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल नहीं है। साइलिन भी अपने जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है पुलिस एहलकार भी यहाँ गेट पर मौजूद नहीं है। एक स्कैनर गेट लगा हुआ है और वो गेट भी इस वक्त जो है वो ख़राब है। और दूसरा, जब हमारी यहाँ पर वकला से बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि सिक्योरिटी जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। गेट पर जो एहलकार बैठे हुए हैं वो सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन इन स्कैनर गेट भी ख़राब है। और कुछ CCTV कैमरे जो हैं वो कम है, यहाँ पर ज़्यादा बनाए जाए, क्योंकि मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात भी हो चुके हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी रिस्क बनी हुई है ये ज़िला कचहरी मुल्तान। और यहाँ पर वकला हजरात ने जो है उन्होंने यही मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया को चाहिए, CPO मुल्तान और पुलिस के जो अदारे हैं उन्हें चाहिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाएं और जो CCTV कैमरे कम हैं उनकी तादाद को भी बढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ जो मरकज़ी गेट है उसके साथ जो दूसरे दरवाजे हैं ज़िला कचहरी के, वहाँ पर भी सिक्योरिटी एहलकारों को बिठाया जाए और बाकायदा तौर पर चेकिंग के बाद ज़िला कचहरी में उनको एंटर होने की इजाज़त दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास। वेलकम बैक। मुल्तान से आपको खबर दें, शहर भर में चोरी की वारदातों में इजाफा हो चुका है। पुलिस मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। गुज़िश्ता शब वासा डिस्पोजल से सरकारी सामान चोरी कर लिया गया। चोरों ने डिस्पोजल पर मौजूद अमले को यरगमाल बनाया और तमाम मशीनरी खोल कर ले गए। शहर भर में चोरी की वारदातों में इजाफा हो चुका है। मुल्तान में पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। गुज़िश्ता शब वासा डिस्पोजल से सरकारी सामान चोरी कर लिया गया। चोरों ने डिस्पोजल पर मौजूद अमले को यरगमाल बनाया। हमारे नुमाइंदा जुनैद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जुनैद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी महिला, बिल्कुल ये आए रोज चोरी और डकैती की वारदातें जब शहर में बढ़ती जा रही है, वहाँ पे अब चोर जो है वो सरकारी मशीनरी भी चुराना शुरू हो गए हैं। ये सरकार की जो मुल्तान का महकमा वासा है उसकी जानिब से एक दरखास्त दी गई है थाना दिल्ली गेट में, जिसमें 8,12,000 रुपए का सामान चोरी होने की कहा गया है कि डिस्पोजल पर चोर जो है वो रात की तारीखी में आए और अमले को यरगमाल बनाकर तमाम सामान जो है वो ले उड़े हैं। जबकि महकमे की जानिब से कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जबकि हमारे जराये के मुताबिक महकमे में जो उस रात ड्यूटी पर मौजूद थे, गार्ड था, उससे भी पूछताछ जारी है। मगर दूसरी जानिब मुल्तान शहर के इंतहाई हालात जो है वो कशीदा होते जा रहे हैं कि आए रोज चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद मलिक तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 2072 तक पहुँच गई है। शहर इक़्तिदार में डेंगू से अब तक 6 हलाकतें हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के हमले जारी हैं। 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। डेंगू से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 2072 तक पहुँच गई है। पेम्स में 152, पोली क्लिनिक में 23, जबकि कैपिटल हॉस्पिटल में 19 मरीज जेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में डेंगू से अब तक 6 हलाकतें हो चुकी हैं। सरदार हमीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद में डेंगू के वार जारी हैं। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर जो है उसके हमले जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है मजीद 82 अफराद जो है वो डेंगू का शिकार हो चुके हैं और डेंगू से मुतासर मरीजों की जो मजमूई तादाद है इस्लामाबाद में वो 2072 तक पहुंच चुकी है। और इसी तरह अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो वहाँ पे अलग वार्ड मुस्तक किए गए हैं। किम्स में 152, पोली क्लिनिक में 23, जबकि कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में 19 मरीज जेर इलाज है। इसके साथ साथ जो निजी हॉस्पिटल है इस्लामाबाद की और लेबॉर्ट्रीज है, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मरीजों को रखा गया है। और इस हवाले से इंतजामिया का और DHO ऑफिस का ये कहना है कि रोज बरोज डेंगू मच्छर का शिकार जो लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार हमें तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको अपडेट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर सिंध पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासर इलाकों दादू और झाकरों का दौरा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों और निकासियाब के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं, आज सिंध पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासर इलाकों दादू और झाकरों का दौरा भी करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों और निकासी आप के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब मुतासर इलाके झाकरों का दौरा करेंगे।
सैलाब मुतासिरीन से मिलने के लिए झाकरो और दादू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचेंगे। सैलाब से नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि मेडिकल कैंप्स का भी दौरा करेंगे और सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा अमरीका और लंदन मुकम्मल करने के बाद वतन वापसी हुई। तवील खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने वाले इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तान पहुँचे। इसहाक डार आज सेनेटर का हलफ और कल वज़ीर ख़जाना का चार्ज संभालेंगे। उन्होंने वतन पहुँचते ही मुल्क को जल्द मुआशी भंवर से निकालने का भी वादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका और बरतानिया के दौरों के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए। 5 साल से खुद साख्ता जिला वतन लीगी रहनुमा इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा वतन वापस लौट आए। इत्तलात के मुताबिक इसहाक डार मंगल को सेनेटर का हलफ उठाएंगे और इसके अगले ही दिन बतौर वज़ीर खजाना ओहदे का चार्ज भी संभालेंगे। वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार का कहना था कि पार्टी क़यादत की हिदायत पर पाकिस्तान पहुंचा हूं। क़यादत ने बतौर वज़ीर खजाना जिम्मेदारी संभालने की हिदायत की है। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां कबूल करूं। इसहाक डार ने मजीद कहा कि मुल्क को मुआशी भंवर से निकालेंगे। उन्होंने लीगी अदवार हुकूमत की साबिका मुआशी पॉलिसियों के निफाज का भी इशारा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। जी इससे कब वज़ीर आज़म और उनका वफ्द खसूसी तैयारी के जरिए लंदन से बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंचा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब भी वफ्द का हिस्सा थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा और तारिक फातिमी भी वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म और वज़रा की ऑडियो लीक्स और अहम कौमी सलामती के मामलों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास बुध के रोज़ होने का इम्कान है, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध के रोज होने का इम्कान है। इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लक अमूर ज़ेरे गौर आएंगे, जबकि वज़ीर आज़म और वज़रा की ऑडियो लीक्स का मामला भी इजलास में ज़ेरे गौर आने का इम्कान है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में सैलाब, सिक्योरिटी और दीगर कौमी अमूर पर भी मुशावरत होगी। राय के मुताबिक इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। behzad सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि अभी और भी ऑडियो निकलेंगी। मरियम शहजादी हैं, कानून से ऊपर हैं, जो मर्जी कर सकती हैं। जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आएगा ये सब बाहर भाग जाएंगे। इसहाक डार हमारे दौर में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बाहर मुल्क भागा था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में 3 जगह खिताब, हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। लाहौर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, मरियम शहजादी है, कानून से ऊपर है, जो मर्जी कर सकती है। अभी और भी ऑडियो निकलेगी। जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आएगा ये सब बाहर भाग जाएंगे। मरियम शहजादी है, मैं जो मर्जी चाहे कर सकती हूँ, कानून से ऊपर है। और आप सबको पता है कि मरियम बेचारी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा कन्वेंशन से खिताब में साबिक वजीर आजम का कहना था कि इसहाक डार हमारे दौर में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बाहर मुल्क भागा, अब डील के तहत वापस आ रहा है। इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। इमरान खान ने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान में 2 खानदानों के अलावा कोई ऊपर नहीं आ सकता। हमने सबसे पहले खौफ का बुत तोड़ना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि उम्मीद है चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लेंगे। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी सवालिया निशान है। हुकूमत का ऑफिशियल बयान अब तक नहीं आया। मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें लॉन्च होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिनके पास इस वक्त ये केस पेंडिंग है, वो इसका नोटिस लेंगे और इन मामलात के ऊपर एक थोरो जो फैसला है वो उनका हमारे सामने आएगा
हम खुद भी ये जो ऑडियोज़ हैं ये प्लेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये फैसला जो है वो कर सके। ये हुकूमत का ऑफिशियल इसके ऊपर बयान जो है वो आना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ऑडियो वीडियो की रस्म शुरू करने वाले खुद इसके भेंट चढ़ गए, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि डॉन लीग्स 2 नाकाम हो चुकी है। 12 घंटों में 3 ऑडियो लीक्स का वक्त अहम और तशवीशनाक है। PGM के मुस्तकबिल का फैसला 15 नवंबर से पहले हो जाएगा। इंतजार करें, आपने घर जाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख फयाजुद्दीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक होना इंतहाई हसास मामला है। जब तहकीकात होगी तो किसी लाडले का हाथ जरूर सामने आएगा। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ऑडियो लीक होने का मकसद लाडले को इक़्तिदार दिए जाने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नुमान वजीर बोले कि ये मालूमात सिर्फ किसी लाडले के पास नहीं, सबके पास है। ऑडियो में भारत से ग्रिड स्टेशन मंगवाने की बात की गई है। नैब इनके आने से कबल बेहतरीन काम कर रहा था, इन्होंने तबाह कर दिया। बेहतरीन मामला है, बल्कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, और जब इसके तहकीकात सामने आएंगी तो आप देख लीजिएगा किसी लाडले का कोई गुरु इसमें शामिल होगा। इतनी बड़ी ब्रीच आम आदमी से, आम किसी पार्टी से नहीं हो सकती। इसके पीछे बहुत ही खुफिया और मजबूत हाथ होंगे, और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये जल्द इसका राज फाश होगा, और लाडले को जब तक हुकूमत नहीं मिलेगी वो चैन से नहीं बैठेंगे। आप जाए गूगल पर सर्च करें, हिट करें, आपको इतने हिट्स मिल जाएंगे इसके ऊपर कि किधर क्या क्या कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है। हर आदमी को पता है, इट्स एक्सेसिबल टू एवरीवन। ये किसी लाडले के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सबके पास है, आपके पास भी, अगर आप सर्च पर डालें। बात जो हो रही थी, आपने कहा उस पर बात ना करें, बात भी है उस पर, बात तो वो है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मजबूत रुझान देखा जा रहा है कि ASE 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमजा गिलानी हमारे नुमाइंदे से। हमजा गिलानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आगाज मुस्बत जोन के साथ हुआ, 150 पॉइंट प्लस से हुआ। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के अंदर 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद ASE 100 इंडेक्स 41,100 की हद को अबूर करता हुआ 41,400 की नफसातियत पे बहाल है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। मुकामी और बैरूनी सरमायाकारी का तसलसल बहाल है, जिसकी वजह से ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और IT सेक्टर के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। सियासी हलचल थोड़ी सी थमी है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। इस आगाज की वापसी ने भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स में तेजी बरपा है। जबकि मुकामी ब्रोकेज हाउस का ये कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्राइसेस जो घटी है उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। इंटरबैंक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, उसमें रुपए की कदर बहाल हुई है, इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तमाम इन्फ्लेशन की वजह से FMCG सेक्टर इसको रेड स्केल पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में KSE 30 इंडेक्स, ऑल शेयर इंडेक्स, 100 इंडेक्स ओवरऑल सबके अंदर ग्रीन स्केल देखा जा रहा है। तेजी का रुझान बरपा है। अब तक का जो वॉल्यूम है वो 26 लाख से ज्यादा का देखा जा रहा है। अब तक 146 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स ग्रीन स्केल पर है, और 20 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स रेड स्केल पर ट्रेड कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तफसीली अपडेट करने के लिए। सिंध के शहर नौकोट में सैलाबी पानी ताहाल जमा है। गंदे पानी की निकासी न होने से मकीनों में जल्दी अमराज फूट पड़े हैं। दूसरी जानब महकमा हेल्थ के ताउन से मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए एक रोज़ा मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक इस्लाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां इस वक्त नौकोट का इलाका पानी की जद में है, उसी तरह से उस मुजरसत पानी की वजह से इस इलाके में जो बीमारियों ने तमाम लोगों को घेर रखा है, जहां पर इस मुजरसत पानी की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। यहाँ पर महकमा सेहत की जानिब से और एक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जानिब से यहाँ पर एक रोजा मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कि ये कैंप जो लगाया गया है यहाँ पर उनके किस तरह से चेकअप किया जा रहा है। ये जो सैलाब के मुतासर है यहाँ, उनमें बच्चों खासकर या बड़े जो हैं उनको मलेरिया है और उनके कमजोरी है, उनके लिए हर टेस्ट का अरेंजमेंट है यहाँ, और छोटे बच्चों के लिए कमजोरी के लिए उनका दूध है, मुख्तलिफ बीमारियों का अल्ट्रासाउंड का सिस्टम है यहाँ। को अपील करते हैं पानी और मच्छरदानी ज्यादा में ज्यादा गाँव वाले को दे जाए।
जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर जो पानी है उसकी वजह से तमाम बीमारियां फैल रही हैं और यहाँ पर तमाम किस्म की हम इनको सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी है, ब्लड चेक करने की सहूलत मौजूद है और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उन मरीजों का चेकअप करके उन्हें मुफ्त में अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं। जी शुक्रिया मलिक इस्लाम। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में कई रोज़ बाद भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। निकासियाब ना होने से मच्छरों की बहुतात है। अमराज फैलने और इमदाद ना मिलने पर मुतासरीन सड़कों पर आ गए। सैलाब ज़दा इलाकों से ताहाल पानी की निकासी न हो सकी, कई फीट पानी जमा, मुतासिर वबाई अमराज की जद में आ गए। सांगड़ के यूनियन काउंसिल पीर कहोड़ में 10-10 फीट पानी जमा है। मदीन दादू और ठट्टा के कई मकामात भी ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। नवाबशाह नौशेरो फिरोज सजावल में भी वबाई अमराज फैलने से मुतासरीन जहरी असियत का शिकार है। गड़ी खैरू में वबाई अमराज से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 60 साल गदाय हुसैन चन्ना गैस्ट्रो और 2 साल बच्चा ताहिर हुसैन भी गैस्ट्रो और मलेरिया का शिकार होकर चल बसे। गड़ी खैरू के सराब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने शहदाद को रोड को टायर नजर आतिश करके ब्लॉक कर दिया और सड़क पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे इलाके अभी तक डूबे हुए हैं, इमदाद फराहम नहीं की जा रही। टंडो मोहम्मद खान, टंडो इनायार समेत सिंध के दूर दराज इलाकों में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज है।